हे मेरे प्रभु यीशु, दोपहर का ये समय है और मैं थक गया हूं प्रभु। शरीर थक गया है पर आत्मा आत्मा तो बस आपकी ओर देख रही है। ये दिन आधा बीत चुका है लेकिन मेरे संघर्ष, मेरी बेचैनी, मेरे प्रश्न अभी भी वैसे के वैसे हैं। क्या आप सुन रहे हैं प्रभु? ओ मेरे उद्धारकर्ता, सुबह से बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, कुछ लोगों की बातें लगी, कुछ हालात तोड़ गए, कुछ खबरों ने दिला दिया, और अब दोपहर के इस समय में जब सूरज अपनी ऊंचाई पर है, मैं आपके चरणों में झुक गया हूं, क्योंकि प्रभु मैं जानता हूं आपकी उपस्थिति ही मेरी छांव है, आपकी छाया ही मेरी सुरक्षा है। यीशु, सुबह की आशाएं लेकर उठा था, उम्मीदों से भरा हुआ, लेकिन जैसे जैसे समय बीता कुछ उम्मीदें धुंधली पड़ गई, कुछ टूट गई, पर मैं हार नहीं मानूंगा प्रभु, क्योंकि आप है ना, आप मेरी शक्ति है, मेरी शरण है, मेरी डाल है। हे यीशु, क्या आपने देखा आज मेरे साथ क्या हुआ? क्या आपको पता है कि किसने क्या कहा, किसने कैसे व्यवहार किया? ओह प्रभु, मन व्याकुल है। कभी कभी तो सोचता हूं, क्या ये लोग मेरी आत्मा को जान पाएंगे? क्या ये मेरी पीड़ा को समझ पाएंगे? पर फिर याद आता है, मेरे प्रभु तो मन की बात जानते हैं। हाँ प्रभु, आप जानते हैं, आप हर भावना को महसूस करते हैं। जब मैं रोता हूं तो आप रोते हैं, जब मैं चुप हो जाता हूं तो आप सुनते हैं, जब मैं हारने लगता हूं तो आप थाम लेते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। दोपहर के इस समय जब चारों ओर गर्मी फैली है, जब दुनिया भाग रही है, मैं बस एक पल चाहता हूं आपके साथ, आपकी गोद में, आपके प्रेम में। क्या आप मुझे अपनी गोद में बैठा लेंगे प्रभु? क्या आप मेरा सिर सहलाएंगे? क्या आप मुझसे कहेंगे, डर मत, मैं तेरे साथ हूं? प्रभु, दोपहर के समय में आपके नाम की शक्ति मांगता हूं। हाँ, वही नाम जो अंधकार को उजाले में बदल दे, जो रोने वालों को हंसी दे, जो निराश को आशा दे, जो मरे हुओं को जिलाए। यीशु, 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 आपके नाम में चमत्कार है, आपके नाम में जीवन है। हे यीशु, क्या आप मेरे घर में आएंगे इस दोपहर? क्या आप मेरे भोजन को आशीष देंगे? क्या आप मेरे परिवार को छुएंगे, बच्चों के सिर पर हाथ रखेंगे? क्या आप मेरी मां की आंखों से आंसू पोंछेंगे? क्या आप मेरे पिता को नई उम्मीद देंगे? प्रभु, क्या आप मेरी नौकरी की चिंता को हल्का करेंगे? क्या आप मेरी परीक्षा की तैयारी में बुद्धि देंगे? क्या आप मेरे बिजनेस की रुकावटें हटा देंगे? क्या आप मेरी पत्नी पति के मन को शांति देंगे? क्या आप मेरी बीमारी को छूकर कहेंगे, ठीक हो जा? प्रभु, जब सूरज तेज हो, जब हालात गर्म हो, जब लोग परेशान कर रहे हो, जब शरीर जवाब दे रहा हो, तब आप कहां होते हैं यीशु? क्या आप मेरे साथ चल रहे होते हैं? क्या आप मेरी पीठ थपथपा रहे होते हैं? क्या आप मेरी आंखों में झांक कर कहते हैं, मैंने तुझे चुना है? ओ मेरे राजा, अगर दोपहर थका देती है तो आप ही मेरी नई ऊर्जा बनिए, नई ताजगी, नया उमंग, नई योजना। क्या आप मेरे दिन के बचे हुए हिस्से को अपने हाथ में लेंगे? क्या आप मेरी गलती को सुधारेंगे? क्या आप मुझे फिर से खड़ा करेंगे? यीशु, मुझे दिखाइए कि दोपहर के बाद संध्या कितनी सुंदर हो सकती है। मुझे यकीन दिलाइए कि दिन का अंत अंधकार नहीं, उजाले से होगा। मुझे भरोसा दीजिए कि जब आप साथ हो तो हार भी जीत में बदल जाती है। हे प्रभु, मैं सिर्फ अपनी बातें नहीं, औरों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। उन लोगों के लिए जो इस समय अस्पताल में हैं, जो किसी बुरी खबर से टूट गए हैं, जो अकेले हैं, जो भूखे हैं, जो रो रहे हैं, जो हिम्मत हार चुके हैं। कृपा कीजिए उन पर भी जैसे मुझ पर करते हैं। कृपा कीजिए उन बहनों पर जो अपमान सह रही हैं, उन भाइयों पर जो युद्ध में डूबे हैं, उन युवाओं पर जो मार्ग खोज रहे हैं, उन बुजुर्गों पर जो भुला दिए गए हैं। प्रभु, ये दोपहर आपकी कृपा की बारिश लाए। हाँ प्रभु, कृपा बरसाए, प्रेम बरसाए, चमत्कार बरसाए। क्या आप आज कोई दरवाजा खोलेंगे प्रभु? कोई नया अवसर, कोई खोया हुआ संबंध, कोई बंद रास्ता? क्या आप मुझे मेरी खोई हुई मुस्कान लौटाएंगे? क्या आप मुझे वो शांति देंगे जो दुनिया नहीं दे सकती? दोपहर के इस समय जब लोग सुस्ता रहे हैं, जब गतिविधियां धीमी हो रही हैं, मैं प्रार्थना में जाग रहा हूं। मैं आपके सामने बैठा हूं, झुका हूं, थका हूं, लेकिन विश्वास में डरा हूं, क्योंकि मेरा उद्धार आपके हाथ में है। प्रभु, जब मेरी सांस थमे, जब मेरी सोच उठ जाए, जब मेरे शब्द खत्म हो जाएं, तब भी मेरी आत्मा बस यही कहे, यीशु, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी चट्टान है, तू ही मेरी आशीष है। अब जब मैं उठूं इस प्रार्थना के बाद, तो मुझे नई दृष्टि मिले, नई आत्मिक शक्ति मिले। जब मैं लोगों से मिलूं तो वे कहें, इसमें कुछ आकर कहूं, हां, मेरे अंदर मसीह जीवित है। हे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इस दोपहर को अनुग्रह से भर दीजिए। मेरी आत्मा को छू लीजिए,
मेरे कमरे को आशीष दे दीजिए, मेरे विचारों को शुद्ध कर दीजिए और मेरे दिन के शेष समय को आपकी महिमा से चमका दीजिए। क्या तू ही नहीं वो जीवन का पेड़ है जिसे तूने आदि से रखा था? क्या तू ही नहीं जिसने बगीचे में आदम और हव्वा को रखा और उनके बीच जीवन का पेड़ लगाया? ओ प्रभु, क्या तू ही वो पेड़ है जिसकी जड़ों में अनंत जीवन है, जिसकी डालियां शांति देती हैं और जिसका फल पवित्र आत्मा से भरपूर है? हे यीशु, जब मैं बाइबल खोलता हूं मेरा मन कांप उठता है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक तू ही हर जगह दिखता है, एक पेड़ की तरह, एक ऐसा वृक्ष जो कभी सूखता नहीं, एक ऐसा छायादार स्थान जो थके हुओं को विश्राम देता है। प्रभु, मैं पूछता हूं जीवन का पेड़ कौन है? और आत्मा कहती है यीशु वही जीवन का पेड़ है। तू ही वह पेड़ है जो हर मौसम में फलता है, जिसकी पत्तियां कभी नहीं मुरझाती, जो प्यासे को जल देता है, भूखे को फल और टूटे को छाया। ओ प्रभु, कितनी अद्भुत है तेरी योजना। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तब तूने जीवन का पेड़ छिपा दिया, पर जब तू क्रूस पर चढ़ा तूने खुद को जीवन का वृक्ष बना दिया। हे यीशु, वह लकड़ी जिस पर तू लटका वह मेरे लिए आशा बन गई। क्या ऐसा कोई और प्रेम कर सकता है? हे मसीहा, आज मैं अपनी आत्मा को तेरे चरणों में रखता हूं। मैं बंजर हो गया हूं प्रभु, मेरी आत्मा सूख चुकी है, मेरी डालियां टूट रही हैं, पर क्या तू मुझे फिर से जीवन नहीं देगा? क्या तू मुझे फिर से सींचेगा नहीं अपने पवित्र आत्मा से? यीशु, तेरी जड़ें स्वर्ग से आती हैं, तेरे तने में पवित्रता बहती है, तेरी डालियां प्रेम फैलाती है, तेरे फलों में अनुग्रह है। हे जीवन के पेड़, तू ही मेरा स्रोत है। मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूं प्रभु, कभी पैसे में, कभी रिश्तों में, कभी दुनिया की चीजों में, पर मुझे कहीं संतोष नहीं मिला। क्या तू ही नहीं कहता जो मुझसे पिएगा वो फिर कभी न प्यासेगा? हे प्रभु, मुझे पिला, मुझे तृप्त कर, मुझे जीवित कर। आज दोपहर की इस पवित्र घड़ी में मैं तेरे सामने खड़ा हूं, टूट कर, थक कर, प्यासा बनकर। क्या तू मुझे जीवन नहीं देगा? क्या तू मुझे अपने वृक्ष की जड़ में नहीं रोपेगा? हे यीशु, मैं चाहता हूं कि तू मुझे भी वैसा वृक्ष बना दे जो लोगों को छाया दे, फल दे, प्रार्थना दे और उद्धार दे। क्योंकि जब तू मेरे अंदर है तब मैं फलता हूं, जब तू मुझसे अलग हो जाता है तब मैं सूख जाता हूं। प्रभु, कितने लोग आज सूखे हैं, उन्हें कोई छाया नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई जीवन नहीं। क्या तू उन्हें भी अपने जीवन के वृक्ष से नहीं जोड़ सकता? हे मसीहा, उन पर दया कर, उन्हें खींचकर अपने पास ला। ओ मेरे परमेश्वर, तेरी पत्ती औषधि है, तेरे फल आत्मा के फल हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। मुझे भर दे प्रभु, मैं खाली हूं, मुझे भर दे, भर दे, भर दे। तू कहता है जो जय पाएगा उसे जीवन के वृक्ष का फल मिलेगा। हे यीशु, मैं जय पाना चाहता हूं, मैं पाप पर जय चाहता हूं, डर पर विजय, निराशा पर प्रभुत्व। क्या तू मुझे सामर्थ्य देगा? क्या तू मेरी आत्मा को फिर से हरा भरा बना सकता है? क्या तू मुझे पत्तियों से ढक देगा, शर्म से नहीं, महिमा से? क्या तू मेरी शाखाओं पर फिर से फल लगा देगा? हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि जब लोग मुझसे मिले तो वे तेरी खुशबू महसूस करें, जब वे मेरे पास बैठे तो उन्हें शांति मिले, जब वे मेरे फल खाएं तो उनकी आत्मा तृप्त हो जाए। ओ, कितनी सुंदर बात है कि तू ही जीवन का वृक्ष है और तू ही माली भी है। तू ही लगाता है, तू ही काटता है, तू ही छांटता है और तू ही फलता है। क्या तू आज मुझे फिर से काटकर साफ करेगा ताकि मैं और फल ला सकूं? प्रभु, मुझे झाड़ियों से निकाल ले, जहां मैं फंस गया हूं, जहां कोई प्रकाश नहीं, जहां मेरी आत्मा घुट रही है। क्या तू मुझे अपने पास खींचेगा नहीं? क्या तू मुझे फिर से रोपेगा नहीं अपने जीवनदायी स्थान में? यीशु, तू ही मेरी जड़ है, मेरी आशा है, मेरा जीवन है। तू सूखता नहीं, थकता नहीं, रुकता नहीं। तू अनंत है और तेरा प्रेम भी अनंत है। मैं प्रार्थना करता हूं उन सभी के लिए जो आज जीवन के उस पेड़ की तलाश में हैं, जो सूखे हुए हैं, जो थक गए हैं, जो गिर गए हैं। हे प्रभु, उन्हें उठा ले, उन्हें अपने वचनों से सींच, उन्हें अपने प्रेम की छाया दे, उन्हें अपने फलों से तृप्त कर। और जब एक दिन हम स्वर्ग में पहुंचे तब तेरे उस जीवन के वृक्ष के पास बैठे, जहां कोई आंसू नहीं, कोई मौत नहीं, कोई दुख नहीं, सिर्फ तू, सिर्फ तू, सिर्फ तू। आमीन, आमीन, आमीन।